I'm Prof. Sunita. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स अभी 5th क्लास में गए हैं, सो उनका जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है यूनिट नंबर 1 2020 यानी कि 2020 का ये जो सिलेबस है, नया सिलेबस आपका, एज पर दैट आपका जो ये थर्ड लेसन है, बी अ गुड लिसनर। तो इससे पहले मैंने जो फर्स्ट आपकी पोएम है, सेकेंड लेसन है, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो आपने अगर वो देखा नहीं है लेक्चर, सो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा, देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है, सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। सो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर एक शब्द का मीनिंग बताऊंगी। बी अ गुड लिसनर, लिसनर यानी क्या कि सुनना। आप अच्छे श्रोता बनो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रोता, जो अच्छी तरह से सुनता है। आप एक अच्छे श्रोता कैसे बन सकते हो, इससे रिलेटेड ये आपका लेसन है। सो हियर इट इज द पिक्चर, हियर इज द स्पीकर, स्पीकर यानी वक्ता जो कि बोलते हैं। एंड दीज आर ऑल द लिसनर्स, ये जो सब सुन रहे हैं, दीज आर ऑल द लिसनर्स, ये सब श्रोता है, श्रोताए है। ओके, सुनना, लिसनिंग स्किल यानी सुनना, स्पीकिंग स्किल यानी बोलना। आगे का व्यक्ति जब कुछ बात कर रहा है तो उसको आप कितनी अच्छी तरह से सुनते हो, इस पे डिपेंड है हाउ यू बिकम अ गुड लिसनर। ओके, सो देखिए, एज पर योर सिलेबस हम आपका जो ये लेसन नंबर 3 है, ये कवर अप करेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर when you are learning a language, or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions. अभी हर एक सेंटेंस का मैं आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगी। It is important to be a good listener when you are learning a language. जब आप कोई नई लैंग्वेज यानी भाषा सीख रहे हो तो अच्छा श्रोता होना महत्वपूर्ण है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर, गुड लिसनर यानी अच्छा श्रोता। और when you are dealing with other people, और जब आप अन्य लोगों के साथ काम कर रहे हो तभी भी आपको एक अच्छा गुड लिसनर यानी अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। आर यू अ गुड लिसनर, यह क्वेश्चन आपको पूछा है कि क्या आप अच्छे श्रोता है। यू कैन फाइंड इट आउट, आप इसका जो उत्तर है, यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप नीचे दिए गए प्रश्नों की सहायता से इसका पता लगा सकते हैं कि क्या आप एक अच्छे श्रोता है, यू आर यू अ गुड लिसनर और नॉट। सो ये हम आगे के लेसन में कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके उतना आप उसको अच्छे तरह से आगे बढ़ाइएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे ही नया लेक्चर अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द वन, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एक, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन। ठीक है, जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं, when you are listening to someone, जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? Do you look at the person, क्या आप उस व्यक्ति को देखते हैं? Do you look at the person, क्या आप उस व्यक्ति को देखते हैं? और do you turn your head, या फिर आप अपना सिर घुमाते हैं? अवे, दूर घुमाते हुए, और टॉय विथ समथिंग एल्स, और किसी और चीज के साथ ही खेलते बैठते हैं। आगे का पर्सन बोल रहा है, कुछ तो बता रहा है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं, आप कुछ तो अलग ही कर रहे हो। गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर, अच्छा श्रोता हमेशा जो भी स्पीकर यानी वक्ता कहता है उसको अच्छी तरह से देखता है। गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर, अच्छे श्रोता वक्ता को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, दो, डू यू पे अटेंशन। अभी देखिए, अटेंशन का मीनिंग है ध्यान देना, ध्यान, और पे का मतलब है देना। डू यू पे अटेंशन, क्या आप ध्यान देते हैं? टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, कि वक्ता आपसे क्या कह रहा है। गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन
टू द स्पीकर। अच्छे श्रोता वक्ता पर पूरा ध्यान देते हैं। गुड लिसनर्स यानी अच्छे जो श्रोता होते हैं, पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर, जो भी वक्ता है उनकी तरफ पूरा ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 3, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? क्या आप वक्ता को समझने के लिए कोई विशेष प्रयास या प्रयत्न करते हैं? स्पेशल यानी विशेष, एफर्ट्स यानी प्रयास या फिर प्रयत्न। अंडरस्टैंड द स्पीकर यानी कि समझने के लिए, वक्ता जो कह रहा है वो समझने के लिए क्या आप कोई विशेष प्रयास करते हैं? हियर आर सम ऑफ द थिंग्स, यहाँ कुछ चीजें दी गई है, दैट जो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर, जो आपको वक्ता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। अंडरस्टैंड यानी समझना, ठीक है, बेटर यानी अच्छी तरह से, जो आपको स्पीकर को अच्छी तरह से समझने में हेल्प करेंगी। देख लेते हैं। द पॉइंट नंबर 1 इज, इफ यू हेयर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स, हियर यानी सुनना, इफ यू हियर यदि आपने सुना, क्या, सम न्यू कुछ नए, और अनफैमिलियर वर्ड्स कुछ नए लेकिन अपरिचित शब्द जो आपने कभी नहीं सुने हैं, ऐसे शब्द जब आप सुनते हैं, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, तो संदर्भ से उनके अर्थ का अनुमान लगाने का प्रयास करें। प्रयत्न करें कि उन शब्दों का अर्थ क्या निकलता है जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन ट्राई, आप प्रयत्न कीजिए, टू गेस अनुमान लगाने का, वॉट द स्पीकर विल से नेक्स्ट, कि आगे जाके वक्ता क्या कहने वाला है। आप यह अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि वक्ता आगे जाके क्या बोलने वाले हैं, से यानी कहने वाले हैं। आगे का पॉइंट है, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर। ट्राई टू कीप लिसनिंग यानी आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, इवन तब जब, when you feel that you do not understand the speaker, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको जो वक्ता बोल रहे हैं वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तब भी आप उनको सुनने की कोशिश करें। और even when you disagree with the speaker, अगर आप जो आगे का स्पीकर है, वक्ता है, जो बोलने वाली व्यक्ति है, उनसे असहमत है, डिसएग्री है, जो कि कुछ भी वो कह रहे हैं, फिर भी उनको आप अच्छी तरह से सुनिएगा। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग, और इंतजार कीजिएगा कि वक्ता क्या कह रहा है, उसका जो कहना है वो एंड हो जाने तक आप वेट कर लीजिए। देन यू कैन गेट योर डाउट्स clarified by asking polite questions. Then you can get your doubts clarified. Doubts यानी कि जो भी क्या बोलते हैं, जो भी प्रश्न है या फिर जो भी दुविधा है आपके मन में, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन गेट योर डाउट क्लैरिफाई। क्लैरिफाई यानी कि स्पष्टीकरण लीजिएगा, बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। पोलाइट यानी बहुत ही विनम्रता से आप अपने प्रश्न पूछकर जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा। डू नॉट फील शाय, शर्माइएगा मत, शाय यानी शर्माना, डू नॉट फील शाय, शर्माइए मत, और अफ्रेड, अफ्रेड यानी डरिएगा भी मत, डू नॉट फील शाय और अफ्रेड, आप शर्माइए मत और डरिए मत। टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछते वक्त, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का पर्सन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीकर इज सेइंग, तो आप उनको प्रश्न पूछते वक्त शर्माइएगा भी मत और डरिएगा भी मत। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक अपने प्रश्न आप उन स्पीकर को पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आगे का जो पॉइंट है, समटाइम्स, समटाइम्स यानी कभी कभी, इट हेल्प्स टू नोट डाउन, इट हेल्प्स यानी यह हमें मदद करता है, टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट वर्ड्स यानी जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, और पॉइंट्स या फिर जो मुद्दे होते हैं, इवन एज यू लिसन,
क्या होता है कभी कभी जब हम सुनते हैं, तब सुनते वक्त भी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम सुन लेते हैं, ऐसे कुछ मुद्दे हम सुन लेते हैं, पॉइंट्स हमें समझ में आ जाते हैं कि जो आप सुनते सुनते लिख भी सकते हो, टू नोट डाउन, यानी कि आप उनको लिख भी सकते हो। समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन important words or points even as you listen। कभी कभी आप सुनते हैं फिर भी यह आपको महत्वपूर्ण शब्द और मुद्दे लिखने के लिए मदद करता है। लास्टली, अंत में देखिए, इट ऑल्सो हेल्प्स, यह मदद करता है, टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड। हर्ड यानी जो आपने सुना हुआ है, हियर यानी सुनना, उसका पास्ट फॉर्म है हर्ड यानी सुना हुआ। लास्टली, अंत में, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड, यह भी सोचने में मदद करता है कि आपने क्या सुना। यू मे ग्रास्प द मीनिंग, यानी कि ग्रास्प यानी समझने की कोशिश कीजिए। यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन। डिफिकल्ट वर्ड यानी कि कठिन शब्द, फ्रेज यानी जो वाक्यांश होते हैं, लेटर ऑन यानी बाद में, यानी बाद में आप जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्द और वाक्यांश हैं, उनका अर्थ समझने के लिए भी कोशिश कीजिएगा। ओके। Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard। अंत में यह भी सोचने में मदद करता है कि आपने क्या सुना। You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on। आप बाद में एक कठिन शब्द या वाक्यांश का अर्थ समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में जब ये पूरे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं, उसके बाद में एक पिक्चर दिया हुआ है। इन द फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे जो ये पर्सन है, इस लड़की को वो क्या बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये हो गए स्पीकर यानी वक्ता जो बोल रहे हैं, एंड द गर्ल इज द लिसनर यानी कि ये श्रोता हो गई जो सुन रही है। अभी देखिए ध्यान से ये क्या बोलते हैं और लड़की क्या सुनती है। प्लीज ब्रिंग मी द वास। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, VASE, वास का मतलब है फूलदान। ओके, जिसके अंदर जो हमारा फ्लावर पॉट रहता है, जिसके अंदर हम फूल रखते हैं सजावट के लिए। प्लीज ब्रिंग मी द वास, कृपया मेरे लिए फूलदान लेकर आओ। ब्रिंग मी लेकर आना, प्लीज कृपया मेरे लिए फूलदान लेकर आओ। दैट, वहाँ, हैज पिंक रोजेस, वहां पर जो गुलाबी गुलाब है। इट इज का ये शॉर्ट फॉर्म है इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, यह खाने की मेज पर है। ओके, डाइनिंग टेबल यानी जहाँ पे हम खाना खाते हैं, यह खाने की मेज पर है। इन्होंने क्या बोला और इसने क्या सुना। द लुक व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, प्लीज ब्रिंग मी द वास, कृपया मेरे लिए फूलदान लेकर आओ। दैट हैज पिंक रोजेस, वहां पर गुलाबी गुलाब है। इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, जो खाने की मेज पर है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो लड़की है, दिस इज द गर्ल, जिसने सुना कि स्पीकर ने क्या बोला। शी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अभी ये कोशिश कर रही है समझने की उन्होंने क्या बोला। वास मीन्स अ बेड ऑफ रोजेस। अभी शी इज थिंकिंग कि फूलदान का अर्थ क्या है। गुलाब की पंक्तियों का सेज, जो कि गुलाब की पंक्तियां जहां पर सजाई हुई होती है उसको लगता है वास मीन्स अ बेड ऑफ रोजेस। फूलदान का अर्थ वो समझ बैठी है गुलाब की पंक्तियों का सेज। नेक्स्ट उसके दिमाग में आया अ काइंड ऑफ पॉट, क्या एक प्रकार का बर्तन है, या फिर अ फ्रॉक, या फिर एक फ्रॉक है जिसके ऊपर पिंक कलर के रोजेस है। ओके, उसने ध्यान से सुना। शी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, और उसको समझ में आया कि यस इट इज अ काइंड ऑफ पॉट, यानी कि उन्होंने जो वास का मतलब बोला है, सो हियर इट इज द, ये है फूलदान। तो इसको समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि उसने ध्यान से सुना। इसी तरह से आप जब पढ़ाई करते हो, यू हैव टू लिसन ईच एंड एवरी सेंटेंस केयरफुली। आप अपने टीचर जो पढ़ा रहे हैं या फिर मैं जो आपको लेसन थ्रू पढ़ा रही हूँ, हर एक सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा एंड ट्राई कीजिएगा, समझ में आने के लिए आपको आसान हो जाएगा। इससे आपको दो फायदे हो गए। एक तो आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, दूसरा आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है टेक्स्ट बुक रिलेटेड, तो आपको वो लेसन समझ में आया है, इसकी वजह से आप आसानी से उसका आंसर लिख सकोगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से मुझे याद आया कि हमें
एक बार हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाए, आपका 5th क्लास का यूनिट 1 के सारे लेसन्स पोएम्स से पढ़ाने के बाद हम उसके हर एक लेसन पोएम के क्वेश्चन आंसर्स का अलग से लेक्चर बनाएंगे और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यानी कि जब आपकी एग्जाम होगी, जब आप रेगुलर स्कूल अटेंड करोगे, तब आपका नॉलेज दुगना बढ़ जाएगा। यानी कि मैंने जो सिखाया है मेरे लेक्चर थ्रू, वो यहाँ पे आप जो सीख रहे हो, और वही जब नॉलेज आप स्कूल में सीखोगे आपके टीचर थ्रू, तो आपका डबल नॉलेज हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव लर्न, हमने आज पढ़ा बी अ गुड लिसनर, कि अच्छा श्रोता कौन होता है। क्लास 5 का आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 1। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड यस, अभी हमारा आफ्टर 7 o'clock इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज नंबर 8 का लेसन होने वाला है, सेशन होने वाला है, जो लाइव होगा, तो उसमें ज़रूर आप आइएगा। एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।